अपने घर में बुलाया, 4 तमाचे लगाए और उल्टे पैर भेज दिया। पता है क्या मतलब हारना एक इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ओके, आई एम नॉट ऑफेंड कि हम हार गए हैं, बट जिस तरह से हारे हैं दैट्स मैटर। आई जस्ट वांट टू मतलब रियलिटी चेक होने से इतना अगेन आई एम सेइंग कि हारना एक अलग बात होता है। और इस बार ऐसा लगा कि किसी ने अपने घर में बुलाया, 4 तमाचे लगाए और उल्टे पैर भेज दिया। इतना ह्यूमिलिएशन, आई लिटरली स्टैगर्ड। मतलब फर्स्ट हाफ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कब खत्म हो ये फर्स्ट हाफ, और झेला नहीं जा रहा मुझसे। फ्रस्ट्रेशन एट इट्स पीक था। एज ए बार्सा फैन आई कांट जस्ट लुक माई टीम इतना डिवास्टेटेड, और तुम्हें कोई सेम प्रोसीडियर में तमाचे मारे जा रहे और तुम खाए जा रहे हो। वाई देयर इज नो सॉर्ट ऑफ प्लान, नो सॉर्ट ऑफ। आप इतना क्लूलेस दिख रहे थे फील्ड पे, प्लेयर्स के पास ऐसा लग रहा था कोई क्लू नहीं है किसको क्या पास देना है, किसको। टैक्टिकल इम्बैलेंस एट इट्स पीक अगेंस्ट सिमियोने। एंड सिमियोने यहाँ पे आई मतलब मैं प्रेज कर दूँ उसको लेके कि उसने हमें सिर्फ रियलिटी चेक नहीं, उसने एक ब्लूप्रिंट रख के ला दिया है सबके सामने कि जिनको भी बारसा फेस करना। अगेन वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कि हम अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन। हमारा प्ले स्टाइल सबको पता है, पूरे यूनिवर्स मिल्की वे सबको पता है। बट आपका कॉम्पैक्ट रहना इज अ सर्टेन लिमिट। आप इतना मतलब कॉम्पैक्ट रहने का मतलब क्या है? आप कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट कॉम्पैक्ट रहने का मतलब ये नहीं कि सारे मिलके फाइनल थर्ड पे आके मेला लगा दो। दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। क्योंकि किसी ना किसी को तो ऑफसाइड पे रहना होता है ना। तो आपके पास वो पेस है, वो थ्रैश है, वो एनर्जी है कि आप 90 मिनट तक आप काउंटर प्रेस कर पाओ, है ना, आप ट्रैक बैक कर पाओ, तभी तो जाके आप हाई लाइन मेंटेन कर पा रहे हो। तो इट्स नॉट दैट वे यू सपोज टू प्ले लाइक दैट। आपके सारे प्लेयर्स चढ़ के बैठे हैं और जब वो एक लॉन्ग बॉल फेंक रहा है या कुछ काउंटर अटैक मार रहा है, आप ट्रैक बैक कर ही नहीं पा रहे, आप उल्टा गोल खा के बैठे हो। एंड दिस इज मोर सफोकेटिंग जब आप ये देखो कि वो हमें बीट कर रहा है। देयर इज नो ऑफसाइड। ऑफसाइड का तो कुछ घेमा था ही नहीं कल। कहाँ ऑफसाइड, कहाँ क्या? इधर से लुकमैन कोके, उधर से गुलियानो सिमियोने, मोलिना, अल्वारेज, माय गॉड, इतना फ्रस्ट्रेशन। ट्रूली कैरियो, पता नहीं फ्लिक ने ऐसा कहा है कि दिस इज नॉट द वर्स्ट गेम अंडर हिम दैट बारसा प्लेड। इंटर वाज द वन जिसको लगा कि वहां पे बारसा बहुत खराब थी, बट आई डोंट नो, मुझे इससे घटिया परफॉर्मेंस नहीं लगा फ्लिक के अंदर। इंटर के मैच पे भी हमने फाइट किया था, और दिस मैच पे देयर इज नो वन, मतलब कोई एक प्लेयर आके थोड़ा गुता दिखा देता, थोड़ा एनर्जी दिखा देता, थोड़ा कुछ रिफ्लेक्ट करके कुछ कर देता। एक का इम्पैक्ट भी सिंगल हैंडली नहीं दिखाए। ऑल आई एम सेइंग कि यमाल को मैंने देखा स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि बॉल तो उस तक पहुंची ही नहीं। फ्रेंकी वाज नॉट दैट गुड इन दिस मैच। ऑल्मो के बारे में मैं तो कमेंट ही नहीं करूंगी। उससे फिनिश होता है? नहीं होता है उससे फिनिश। कॉर्नर कौन ऐसे लेता है कि सीधा गोल के हाथ पे भेज देते हो बॉल? दिस इज हाउ यू टेक कॉर्नर्स। एंड दैट वन थिंग जो एथलेटी ने बहुत अच्छी तरह से किया है वो है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अटैक पे ही था। अगर आप देखो तो एथलेटी सेटबैक भी कर रहा था और बारसा को घुसने नहीं दे रहे थे फाइनल थर्ड पे। इतना उनका मतलब प्रेसिंग सही से बिठाया हुआ था, जोनल मार्किंग्स वगैरह था। बारसा को थोड़ा मिडफील्ड चलाना चाहिए था, जो पूरा कोलैप्स, टैक्टिकल कोलैप्स आप कह सकते हो इसको। मिडफील्ड इजंट वर्किंग फॉर अस, और वैसे ही हम रफीना नहीं है, पेदरी नहीं है, तो हमारा विंग हाफ है, मिडफील्ड हाफ है। अगर कल आप देखो तो पूरा था, सब पूरा राइट फ्लैंक पे ऊपर था बोझ, क्योंकि लेफ्ट फ्लैंक तो हमारा डेड था पूरा। कहाँ बाल्डो को तो यूज ही नहीं कर पाए हम, उसका पेस एंड ऑल। और फेरान तक तो बात आएगी ही नहीं क्योंकि बॉल उस तक पहुंची ही नहीं है। सो दिस इज लाइक कि आप मिडफील्ड पे थोड़ा बॉल चला लेते, एथलेटी को थोड़ा स्ट्रेच करवा देते, फिर काउंटर मारते जाके, फिर चांस बनता, शायद गोल होता कि नहीं होता, उसकी बात की बात है वो। दिस काइंड ऑफ मैचेस गना हर्ट अस सो मच, मतलब बहुत बुरी तरीके से। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि गोल खाना इज अ कॉमन थिंग फॉर अस, कि हम 1-2 गोल खा जाएंगे ऐसे ही। बट प्रॉब्लम तब होगी जब हम गोल करेंगे नहीं। जैसे इस मैच पे सेकेंड हाफ पे यू कैन से कि अच्छा स्टार्ट था, एरिक गार्सिया का वो पास था,
तो फरहान तोरेस ने पास दिया, ऑलमो ने मिस किया, फर्मिन ने शॉट लिया और वो सेव हो गया। तो दिस वाज अ गुड स्टार्ट, आई कैन से, मतलब फर्स्ट हाफ से तो अच्छा ही है। बट अगेन वो जो सिनेरियो बनता है ऑफसाइड को लेकर कि कुबारसी का गोल आता है, कॉर्नर था वो, एंड यहीं पे आप 7 मिनट, एक रनिंग मैच पे आप 7 मिनट स्टॉप कर देते हो जस्ट टू चेक अ गोल वाज ऑफ साइड और नॉट। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हमारा लूज हुआ, एंड दिस इज ऑल अबाउट समवेयर आई बिलीव इन लक, कि ठीक है मैच पे आप कोशिश करते हो सब कुछ, बट दैट 1% लक आपके साथ रहना भी इंपॉर्टेंट होता है। जो अनफॉर्चुनेट चीज एकदम फर्स्ट में ही होगी, जो जुआन गार्सिया ने इतना अच्छा सेव किया, फिर एक गलती हो गई उससे, और उसके बाद मोमेंटम हमारा बना ही नहीं। और वहीं अगर देखो तो मोमेंटम सेट हो गया एथलेटिक के लिए, पेलते गए काउंटर, पेलते गए, अगेन एंड अगेन सेम सिनेरियो, वही गुलियानो सिमियोने, वही अल्वारेज बॉक्स पे, ग्रीजमैन बॉक्स पे, वही मोलिना राइट फ्लैंक से फेंक रहा है, कोके फेंक रहा है, इधर लुकमैन को पास दिया जा रहा है, सेम सिनेरियो अगेन एंड अगेन। हमने गोल खाए 2 3 4, एंड सच बोलूं तो 6 गोल तक हम कंसीड कर सकते थे अगर कुंडे का वो 2 क्लियरेंस नहीं होता तो होप करना अलग बात होता है और रियलिटी अलग बात होती है, ठीक है। आई ऑफ कोर्स आई होप कि कुछ ऐसा हो जाए कैंप न्यू पे, मिरेकल, बट रियलिटी यही है कि हम कोपा देल रे अभी कंप्लीट, शायद ही दिस इज ओवर फॉर अस। मैं अभी भी शायद ला रही हूँ क्योंकि वो होप है मुझ पे, मैं बिल्कुल ही पेसिमिस्ट नहीं बनना चाहती, बट दिस इज काइंड ऑफ ओवर। 4-0 का रिमोंटाडा, क्या कैंप न्यू पे आके भी एथलेटिक में पेलेगा? 2 गोल तो फिर से खाना ही है हमें, फिर आप 6-0 के मार्जिन में आप 7 गोल कैसे पेल दोगे किसी को? दिस इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक दिस इज द फ्रस्ट्रेटिंग वॉच एवर, लाइक बहुत दिनों बाद फिर से ऐसा, मतलब ऐसा, हाय गॉड। तो आप अगर 3 मिनट पे ही देखो सिनेरियो कि कोके के पास बॉल है और यहाँ पे लेट्स चेक कि ग्रीजू का कॉल है, वो हाथ खड़ा करके बैठा है कि हाँ इधर पास दो, तो कोके का बॉल था टू ग्रीजमैन एंड ग्रीजमैन का देन पास टू गुलियानो सिमियोने, एंड जस्ट टेक अ लुक एट गुलियानो सिमियोने जिसने थर्ड मैन रन डाला है, एंड यू कैन सी कि इधर राइट फ्लैंक पे कोई नहीं है जो थर्ड मैन रन डालने वाला है, उसके पीछे कोई नहीं है, स्पेस ही स्पेस है यहाँ पे, आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो बिल्कुल खुलेआम। और फिर वो शॉट था एंड गार्सिया का बहुत अच्छा सेव था, बट इसकी कुछ सेकंड्स बाद ही गार्सिया से मिस्टेक होता है, वो उन गोल पड़ जाता है, एंड दिस इज द मोमेंट जब मैच काइंड ऑफ छिड़ने की कगार पे, लाइक होता है ना स्टार्टिंग कि हाँ अब यहाँ से आप पेले जाने वाले हो। तो 13th मिनट पे एक चांस बनता है, जस्ट लुक एट द सिनेरियो, फ्लैंक्स आर ओपन, अल्वारेज वाज देयर, मोलिना ऑन राइट फ्लैंक, अल्वारेज का पास होता है मोलिना को, मोलिना का पास था ग्रीजमैन, एंड ग्रीजमैन के यहाँ पे स्पेस ही स्पेस है, थर्ड मैन रन डालो कि कुछ डालो, एंड यहाँ पे ग्रीजमैन की अगर वो शॉट टेकिंग की बात करें तो दैट वाज नॉट इजी, 1 टच शॉट था वो, और यहाँ पे जुआन गार्सिया होते हैं बीट। तो फर्स्ट गोल अभी आ चुका है। दिस इज द सिनेरियो कि हम बिल्कुल फ्लैंक से खुल्लम खुल्ला है, कोई भी आके पेल के जाए, एंड अगर मैं आपको ये सेकंड गोल था, थर्ड और फोर्थ गोल भी दिखाओ, सेम सिनेरियो है, सेम। दिस इज द थर्ड गोल, गुलियानो सिमियोने का पास टू अल्वारेज, एंड यहाँ से अल्वारेज भी अगर शॉट लेता तो गोल होता, बट ही गोज फॉर लुकमैन ने और थोड़ा ड्रामा ऐड करके वो शॉट लिया, एंड या इट्स वेंट फॉर थर्ड गोल। इवन अब फोर्थ गोल भी देखो, और फोर्थ गोल से पहले भी एक सिनेरियो बना था जहाँ पे गुलियानो सिमियोने का पास था लुकमैन, और लुकमैन वहाँ पे मिस कर गया, बस ऑलमोस्ट हो ही गया था, बट उसके थोड़ी ही देर बाद फर्स्ट हाफ का जब एक्स्ट्रा टाइम चलता है फिर अगेन गोल पड़ता है, और क्या, कोके का पास टू लुकमैन, जस्ट लुक एट द स्पेस इन राइट हैंड साइड, कोके का पास रहता है लुकमैन को, लुकमैन का पास टू अल्वारेज एंड स्पाइडी का गोल। सो पता है कैसा एक फील हो रहा था मैच खत्म होने के बाद, मतलब सेकेंड हाफ पे कोई उम्मीद थी नहीं है सच, बट हाँ जब वो कुबारसी का गोल आया तो ऐसा लगा कि ठीक है चलो, बट साबुत के साबुत 4 गोल खा जाना, लाइक मतलब गोल खाने से भी लाइक ठीक है, गोल तो खा देना, मतलब इतना तक भी मतलब गिरा दिया है हम फैंस खुद को कि चलो ठीक है अब इसको भी हम नॉर्मलाइज कर लेते कि चलो 3-4 गोल खा गए, बट इफ यू आर नॉट स्कोरिंग, चुभता है, बहुत बुरी तरीके से चुभता है। आई टोल्ड यू अगर सेकंड लेग का ना होता तो दिस इज द नेक्स्ट लेवल, मतलब ऑब्वियस इट इज अ ह्यूमिलिएशन हो चुका है, मतलब ये नेक्स्ट लेवल वाला हो जाता। स्टिल वी हैड ए चांस, आई डोंट नो व्हाट्स गोना बी द रिजल्ट। 3 मार्च को मैच है, बहुत टाइम है, आई होप कि पेदरी प्लीज वापस आ जाए, रफीनिया प्लीज वापस आ जाए, आई थिंक रफीनिया आ जाएगा, बट डोंट श्योर अबाउट पेदरी, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन देन। सो दिस इज द थर्ड टाइम इन हिस्ट्री जब हम ऐसे 4-0 से पहले जा चुके हैं,
एंड खैर छोड़ो, क्या ही है हिस्ट्री का। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, नथिंग टू से मच, क्योंकि हाँ मैं खुद डिवास्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि तुम्हारा आई नो कि देखो, मैं अगेन एक बात बोलना चाहूँगी कि हम जब जीतते हैं ना, ऐसे लगातार हम जब मैचेस मतलब जीते जीते आ रहे हैं, ठीक है, गोल्स खा रहे, कंसीड कर रहे, ऊपर से हमारा कमबैक भी हो जा रहा है सेकंड हाफ पे, तो ऐसे चलते चलते जब हम एटलीस्ट मतलब रिजल्ट पे आते हैं तो हम जीतते हैं, ठीक है, बट विन से हम जब फिनिश करते हैं कोई मैच, तो तब ऐसा होता नहीं कि खामियां ढक जाता है कहीं ना कहीं। ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग कि डिफेंस तो हमारा कुछ है ही नहीं, मिडफील्ड पे अगर पेदरी फ्रैंकी ना हो तो मिडफील्ड भी हमारा खत्म है, यमाल राइट फ्लैंक पे ना हो तो हम खत्म है, लेफ्ट पे रफीनिया ना हो तो भी हम खत्म है। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से देखो तो हम बेसिकली खत्म है, और इसी खत्म टीम को लेके ही हांजी फ्लिक पिछले साल से घसीट घसीटते डोमेस्टिक ट्रेबल जीता हमने एंड ऑल। बट आप जेन्युइनली अगर डीप डाइव दो तो इस सीजन हमने ऐसा बड़ा कुछ उखाड़ा नहीं है, और ना ही किसी बड़े क्लब को हराया है। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स, इसके बाद भी हम गोल कंसीड करते हैं, गोल अगेंस्ट कर देते हैं, जीत जाते हैं। तो ऐसा चलते चलते ना हमारी खामियां हम खुद ढक देते हैं, नॉट गोना लाई कि हाँ चल ऐसा ऐसा था, बट ऐसा ऐसा किसी ने मैनेज कर दिया, हम जीत दिया, इट्स ऑल। तो ऐसे मैचेस आने वाले दिनों में और भी आएंगे कि कोई ऐसा आएगा तमाचा मार के एकदम मैच ले जाएगा छीन के, और हम ऐसे धरे रह जाएंगे, बिल्कुल ऐसे देखते रह जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो है हमारे पास, और उसको लेके ही हम कहीं ना कहीं रिजल्ट निकाल लेते हैं, और उसी खामियों पे ज़्यादा उंगली उठती नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। Till then, watch football, enjoy football, and Milton. Bye.